बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाने और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने काम से वापस आए तो देखा उसकी बहन भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी आग्रह किया कि वह भी आकर खाना खा ले, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह अभी नहीं खाएगी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी चांद की पूजा करती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहले टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह दुखी हो जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगती। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभी उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालने लगती है। ऐसा कहकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को काटकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। उससे करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है।
इस प्रकार प्रभु कृपा से अपनी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश जी महाराज, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागनों को मिले।